अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता। जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की दखलंदाजी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। हमारी अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फराइज सरअंजाम दे रही है। 2-3 रोज कबल एक जज की शिकायत मेरे पास आई। उन्होंने सारे वाकयात बयान किए जो उन पर गुजरे। शिकायत के आखिर में उन्होंने कहा वो खौफजदा नहीं, मातहत अदलिया के जज की बात सुनकर खुशी हुई। किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। यकीन है अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट बलोच तलबा लापता केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने रिमार्क दिए। अहमद फरहाद वाले केस में कहा था जितने भी जबरी गुमशुदगी के केसेस होंगे उन पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है वो लार्जर बेंच बनाएंगे। जो कौमी सलामती से मुतालिक केस होगा उस पर ऑन कैमरा समाअत करेंगे। अफसरान अदालत को आगाह करेंगे। इस हवाले से तफसीली ऑर्डर पास करूंगा। केस की समाअत मुलतवी। जिंदा रहा तो 10 दिन में निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हैं। दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तो तब भी फैसला कर दूंगा। मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, नोटिस से बड़ा कुछ होगा। इसमें तारीख देख लें। जज अफजल मजोका का निकाह केस में रिमार्क। समाअत 21 जून तक मुलतवी। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, खावर मानिका के वकील के हाई कोर्ट पेश होने की वजह से वो इस फैसले से आगाह हैं। इसके बावजूद आज अदालत के सामने खावर मानिका या वकील पेश नहीं हुए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खावर मानिका और वकील को नोटिस जारी किया जाता है। 21 जून को अगर पेश न हुए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शायर अहमद फरहाद को रिहा करने का हुक्म दिया। अहमद फरहाद की अहलिया ने बाजियाबी के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक इज्जत कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने रिमार्क दिए। ये कौन सी सहाफत है कि कहा जाए कि अदालत में वकील से सब दब गए, जज बैकफुट पर चले गए। रोज मुकदमात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो कहा जाता है वो सबके सामने है। क्या इनको नहीं रोका जाना चाहिए? अगर आप साबित कर दें कि कानून साजी का तरीका ठीक नहीं तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। आखिर इतनी उजलत में कानून साजी की क्या जरूरत थी? इन नुकात पर आइंदा समाअत पर दलाइल दें। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 4 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 3000 अरब से ज्यादा के बजट की मंजूरी दे दी। सिंध का 3352 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान। पुलिस के लिए 163 अरब, तालीम के लिए 400 अरब रुपए, सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे जाएंगे। कराची के 11 मेगा मंसूबों पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस। गैर मुल्की कर्जों से तरक्याती प्रोग्राम 334 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात पर 19 खरब रुपए खर्च होंगे। 5000 नई आसामियां तख्लीक की जाएंगी। बजट में वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। बजट में नई तरक्याती स्कीम्स शामिल नहीं, जारी मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे।